नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 111। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो है। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनय हो दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान से भरे हुए तारकासुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थान से वंचित कर दिया। उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उससे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र ही निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वही असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम यहाँ भी भाग कर आते हैं, वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर जैसे भय उपस्थित हो गया है। वह दुख सहा नहीं जा रहा। हम लोग उसे पीड़ा से अत्यंत व्याकुल है। अग्नि, यम, वरुण, नृत्यकी, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उनकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उनके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, वे सभी अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं रह गया है। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वह पातालोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। वे जगधाता उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं, वहां हम लोग जाएं। हे त्रिलोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थान से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों को के शरणदाता है। आप ही हमारे शासक, रक्षक एवं पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधि में निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार हमने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोग को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवता के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है। अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से वह वध नहीं उचित है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिवजी ही आप लोगों का सारा कार्य करने योग्य है, किंतु वे कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से मैं न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई, न सभी देवता ही तारक का वध कर सकेंगे। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा
पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात आप लोगों को ज्ञात नहीं है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर्य का आधान हो। उदरवेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से ही काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान प्राण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही है। सेवा में तत्पर उन त्रिलोक सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर भी मन से ही विचलित नहीं हो रहे। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा ही यत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस दारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं के इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजो के सार रूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा भी वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वही अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मेरा सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिलकर उसके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करे, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ वह सारा यत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 111 संपूर्ण हुआ।